ओम सभी को। मेरा नाम पूजा पटनी है। मैं दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर से हूँ, न्यू दिल्ली से। मैंने योगा में सर्टिफिकेशन की हुई है, पतंजलि से भी और आयुष मंत्रालय से भी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई संस्था को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। चलिए, हरिओम। हरिओम। मेरा नाम पूजा पटनी है। मैं दिल्ली से हूँ, न्यू दिल्ली से, ओल्ड राजेंद्र नगर से। मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है आयुष मंत्रालय से और पतंजलि से भी। मैं योग की शिक्षिका हूँ और अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया योग करवाने का, योग कक्षा लेने का। आप सभी की सहभागी पूजा पटनी आज आपको सभी उम्र के लिए एक कॉमन योग करवाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को ओम। जैसे कि आप जानते हैं कि योग बिना ध्यान के बिल्कुल अधूरा है। ध्यान और योग बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। योग में जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम अंदर ही अंदर आंखें बंद करके देखते हैं, वो ध्यान है। बिल्कुल फील करते हैं श्वासों को जाता हुआ, श्वासों को आता हुआ, एकदम फील करते हैं और अपने ध्यान में खो जाते हैं, वो ध्यान है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ओम के उच्चारण और आपके गायत्री मंत्र के साथ ओम त्र्यंबकम भगवान शिव का उच्चारण भी किया। क्यों? क्योंकि वो भी तो ऑल टाइम ध्यान में, ऐसे ध्यान में है, ध्यान में है। और हमारे योग में एक नटराज योगा भी है ना, तो वो भी ध्यान, शिव से, बिल्कुल शिव के साथ ध्यान, योग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने महामृत्युंजय पाठ भी किया। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ करते हैं। चलिए सबसे पहले करेंगे ग्रीवा शक्ति चालन, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करते हैं। बॉडी को हम तैयार कर रहे हैं, पूरे शरीर को, कि अब हम अपने शरीर को टाइम देने वाले हैं, कुछ कर रहे हैं इस 1 घंटे में। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वासों के साथ इनहेल करेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और आगे ब्रीदिंग के साथ, श्वासों के साथ
कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करें कि सूक्ष्म क्रियाएं करते हुए आंखें बंद करके आप फील करें, आप एहसास करें अपनी क्रियाओं का कि वो क्रिया किस भाग पे क्या असर डाल रही है, उस क्रिया का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट करके हमें इसे और फ़ायदा लेना चाहिए। करते रहेंगे ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। चलिए अपनी गर्दन को आप मोड़ेंगे राइट साइड, सिर्फ पीछे से पीछे देखने की सिर्फ कोशिश करें और इस भाग में स्ट्रेच लाने की कोशिश करें। सिर्फ कोशिश, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ कोशिश करें। आप प्यार से अपोजिट साइड जाएंगे, बिल्कुल प्यार से अपोजिट साइड जाएंगे। होल्ड के साथ करेंगे, होल्ड के साथ करेंगे। इसको हम करेंगे राइट लेफ्ट, 5 से 6 बार हम राइट लेफ्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल प्यार से। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना। किसी भी योग व्यायाम में हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ कोशिश करेंगे। वापस अपने कानों को ले जाएंगे शोल्डर की तरफ, अपने कंधों की तरफ। राइट साइड झुक रहे हैं, अपने यहाँ पे खिंचाव देने की कोशिश करें। ब्रीथिंग के साथ ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे नीचे, फिर आएंगे ऊपर, फिर से नीचे। इसको भी करेंगे लगातार। आंखें बंद करने के सिर्फ प्रयास करेंगे। चलिए वापस, बिल्कुल वापस अपने मुंह को अपना स्लांटिंग ऐसे ले जाएंगे और ऐसे करने की कोशिश जैसे हम गगन को चूम रहे हैं। थोड़ा सा फेस को ऐसे इस तरफ ले जाने की कोशिश, देन उस तरफ ले जाने की कोशिश। इससे हमारा ये भाग खींचेगा, गर्दन का ये भाग खींचेगा। करेंगे, फिर उस तरफ, लेकिन बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। सामने आएंगे, सामने आएंगे, रिलैक्स। चलिए अब हम घुमाएंगे अपनी गर्दन को, ऐसे घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, सीधा फिर उल्टा। जिनको चक्कर आता है वो आगे नहीं झुकेंगे और आंखें बंद नहीं करेंगे। जिनको हाई सर्वाइकल है वो भी आगे नहीं झुकेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे। चक्कर आने की संभावना है, वो सिर्फ पीछे से पीछे करेंगे, राइट देन लेफ्ट, वो सिर्फ ये करेंगे। अदरवाइज जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो पूरा करेंगे, पूरा सर्कल करेंगे। आपने नोटिस किया हो तो
क्रियाओं के दौरान मेरे हाथ एक मुद्रा में है, चाहे आप ध्यान मुद्रा लगाइए या आप वायु मुद्रा लगाइए, जो भी मुद्रा का आपको ज्ञान है वो आप लगाइए। जैसे मैं मोस्टली ज्ञान तो मतलब सारी मुद्राओं का है, बट मैं मोस्टली वायु मुद्रा लगाती हूँ, आपके शरीर के लिए बहुत कारगर है। तो कोई भी ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं जिसके अंदर हाथ आपके इन्वॉल्व नहीं है, आप कोई भी एक मुद्रा का यहाँ पे लगा के और उसका भी फायदा साथ साथ उठा सकती है योग में, ध्यान में, अपनी क्रियाओं में लीन होकर ये अपना काम करते रहेंगे, इनका भी अपना काम होता रहेगा आपके शरीर पर। चलिए अपोजिट करके पूर्ण करके वापस आएंगे, रिलैक्स, बिल्कुल विश्राम। चलिए थोड़ा सा करेंगे आप भस्त्रिका। पहले हम उज्जाई कर लेते हैं। चलिए उज्जाई करेंगे, श्वासों को भरेंगे, पहले ऊपर जाएंगे, जैसे हम हाथों को ये संकुचित करता देख रहे हैं आप मुझे, इसी प्रकार गले के इस भाग को संकुचित करना है। ये आपके ग्लैंड्स के लिए, आपके थायराइड के लिए, आपके गले संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही कारगर। चलिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऐसे मुंह, नीचे लाएंगे और जलंधर बंद। मैं को तो बोलना है, मुझे आपको बताना है, लेकिन आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है। एकदम मुंह बंद ऐसे करके टाइट करेंगे, जैसे मैंने किया, ऐसे हाथों को संकुचित किया, इसी प्रकार आप गले के इस भाग को संकुचित करेंगे और नीचे लाएंगे, अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे, जलंधर बंद। इसको थोड़ी को और गर्दन के साथ लगा के ऐसे चिपकाना, इस क्रिया को कहते हैं जालंधर बंद। इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे, अपनी श्वासों को होल्ड करके रखा है हमने, और जब आपसे होल्ड ना हो वापस आएंगे, अपनी राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। वापस ये क्रिया कम से कम अभी 5 बार करेंगे। समय का अभाव होते हुए मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एक्सरसाइज को आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा फायदा हो उतना भी बताऊंगी आपको। चलिए फिर से करेंगे। फिर से करेंगे। एक बार और करेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों से पवित्र ऊर्जा निकालेंगे और अपने गले, अपने थायराइड, गले संबंधी बीमारियां जो कि हमने अभी किया है उज्जाई प्राणायाम, इसको विश्राम देंगे, इसको विश्राम देंगे। बिल्कुल प्यार से सहलाएंगे अपने इस बात को पूरे विश्वास के साथ कि हमारी यहाँ की क्रियाएं बहुत अच्छी हुई और हम स्वस्थ होंगे यहाँ से। चलिए वापस आ जाएंगे, बिल्कुल वापस आ जाएंगे। यहीं से थोड़ा सा भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथ श्वासों के साथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे
और एक्सेल करेंगे 10 बार। विश्राम। दोनों हाथ सामने तानते हुए अपने हाथों को लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपकी ये उंगलियों की एक्सरसाइज, उंगलियों की ग्रिप की एक्सरसाइज, जैसे आजकल हम नोटिस करते हैं हमारे को ये गठिया, ये ग्रिप्स धीरे हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। चलिए करेंगे इनहेल और एक्सेल। दोनों हाथ अपने राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, सेम करेंगे एक्सरसाइज। सेम इनहेल, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। दोनों हाथ सामने रखेंगे, कोहनियाँ जुड़ी हुई, दोनों हाथ सामने। इनहेल करेंगे पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। चलिए इसको अब जल्दी जल्दी से करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। दोनों हाथ यहाँ पे अपने गोडे पे, अपनी नी पर रखेंगे और घुमाएंगे अपने शोल्डर को। घुमाएंगे 1 2 3 4, श्वासों के साथ करेंगे। बहुत सुंदर, श्वासों के साथ करेंगे। इनहेल और एक्सेल में श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, इसी के साथ करेंगे। अपोजिट करेंगे, घुमाएंगे। ये आपके शोल्डर रोटेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आपकी फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, कंधों के दर्द के लिए। चलिए विश्राम। इसी में हम सर्वाइकल की करेंगे। ये भी आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। सामने लेकर आएंगे अपने दोनों हाथों को अपनी कलाइयों को करेंगे ऊपर नीचे, श्वासों के साथ। ब्रीदिंग लेंगे, ब्रीथ छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। करेंगे, अच्छे से करेंगे, प्यार से करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। दोनों हाथ साथ में करेंगे, दोनों हाथ साथ में। बहुत सुंदर, अच्छे से करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। घुमाएंगे अपनी कलाइयों को, घुमाएंगे।
अपोजिट घुमाएंगे। ऐसे करेंगे। ब्रीथिंग के साथ करेंगे। ऊपर ले जाएंगे। ब्रीथिंग के साथ करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथ साथ में। हाँ, जैसे हमने ऊपर किया सेम साइड पे करेंगे। दोनों हाथ ले लिया साइड में और अंदर। हाँ, दोनों हाथ रखेंगे यहाँ पे। इसमें ऊपर नीचे करेंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर नीचे करेंगे। सर्वाइकल भी, इसका सर्वाइकल के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ज़रूर करें। अब घुमाएंगे, अपनी एल्बो से एल्बो मिला के घुमाएंगे। ब्रीदिंग के साथ करेंगे। घुमाएंगे, एल्बो से एल्बो मिलाएंगे। अपोजिट करेंगे, श्वास के साथ, ब्रीदिंग के साथ अच्छे से करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। इनहेल करेंगे। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी, फ्रोजन शोल्डर के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी क्रिया है। दोनों हाथ ऐसे ग्रिप करेंगे। इनहेल करेंगे, कानों के पीछे से ले जाएंगे अपने हाथ और होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे। अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, बॉडी आपकी तनी हुई, बिल्कुल सीधा पोस्चर। और वापस लेकर आएंगे। इसको करेंगे कम से कम 10 बार। करेंगे पीछे आगे, पीछे आगे, अच्छे से करेंगे। फील करते हुए करेंगे, पूरा महसूस करेंगे आपकी एक्सरसाइज को, आपकी सूक्ष्म क्रियाओं को। आंखें बंद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आंखें बंद करते हुए आपको दिक्कत हो, बट आपको आदत पड़ जाएगी योग में ध्यान के साथ लीन होकर योग करने की। चलिए, यहीं से हम दोनों हाथ ऐसे पकड़ेंगे और दोनों हाथ जाएंगे आपकी राइट साइड। गर्दन हल्का सा इधर देखेंगे, लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। अपोजिट साइड जाएंगे और होल्ड करेंगे। इसको भी कम से कम 10 बार जरूर कीजिए। अब इसको हम लगातार करेंगे। राइट, लेफ्ट करेंगे। बहुत सुंदर, करते रहेंगे। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम, बिल्कुल विश्राम। चलिए, यहीं से हम आ जाएंगे थोड़े से खड़े होने की क्रियाओं पर। चलिए, खड़े हो जाइए। खड़े होने की थोड़ी सी क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा घुमाएंगे। दोनों हाथों को घुमाएंगे ऐसे। ये भी आपके सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर के लिए रामबाण एक्सरसाइज। घुमाएंगे, घुमाएंगे अच्छे से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाँ, घुमाइए अच्छे से, घुमाइए। अपोजिट घुमाएंगे। हाँ, ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ करेंगे। बहुत सुंदर। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, वॉकिंग जॉगिंग इसे कहते हैं। करते रहेंगे। एल्बो बिल्कुल सीधी कोशिश करें,
हाँ, अपने पैरों को हिप से लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं इसके अंदर आप, ऐसे। हाँ, करेंगे करेंगे। करते रहेंगे अच्छे से। रिलैक्स। इसी में दोनों पैर आपके ज़मीन पर गड़े होने चाहिए। इनहेल करेंगे, पंजों पे आएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे। ये इनहेल और एक्सेल। आप नोटिस कीजिए इसके अंदर भी आपके शोल्डर बहुत अच्छे से रोटेट हो रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप पंजों पे भी आ रहे हैं, आपके शोल्डर अच्छे से, आप हाथ ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। आपके शोल्डर रूपी जो पेच है आपका, ये है, ये पार्ट पूरा रोटेट हो रहा है। तो ये अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे। रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथ साथ में घुमाएंगे अपने दोनों हाथों को 10 बार सीधा, 10 बार अपोजिट, प्यार से या तेज, बिल्कुल आपकी क्षमता के अनुसार। कुछ लोग ऐसे करेंगे तो कुछ प्यार से करेंगे, बिल्कुल प्यार से। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, करते रहेंगे। बहुत सुंदर। महसूस करके कीजिए क्रियाओं को कि वह आपके किस भाग पे असर डाल रही है। अंदर क्या भाग आपका जो है उससे प्रभावित हो रहा है। पूरा इस विचार के साथ आप इसको क्रियाओं को कीजिए तो आपको बहुत जल्द ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शारीरिक रूप से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से जुड़ते ही नहीं हैं। योग का मतलब ही यही है कि अपने अंदर जुड़ना। योग का मतलब ही यही है। ध्यान से क्यों जोड़ा गया है योग को? जैसे आपने, अगर आप तो सब इस पे ज्ञाता होंगे, नहीं भी होंगे तो उनको बता दें, जैसे योग के 8 अंग हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है योग ध्यान। ध्यान मतलब अंदर जुड़ना। तो योग की हर क्रियाओं में आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं अंदर के, हम उसके साथ कनेक्ट करके उसको जल्दी हील करने की कोशिश करेंगे और होगा भी, पूरे विश्वास के साथ होगा। क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी योग के ज़रिए हमारे साथ जुड़ जाती है, उस ध्यान के ज़रिए, उस शिव के ज़रिए हमारे साथ जुड़ जाती है, इनकर कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम हील होना शुरू हो जाते हैं। भले धीरे धीरे होते हैं बट इससे अच्छा कुछ नहीं है। योग और ध्यान से अच्छा कुछ है ही नहीं। चलिए आ जाएंगे, उनकी करेंगे एक क्रियाएं अपनी पूर्ण करके वापस आएंगे। हाँ, पूर्ण करके वापस आएंगे। चलिए दोनों हाथ करेंगे ताड़ासन। श्वास भरिए, तानिए अपनी बॉडी को, पंजों पे आएंगे और सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे। केंद्र बिंदु बनाएंगे और होल्ड करेंगे, देखते रहेंगे। इसमें आपका डबल फायदा, इस एक्सरसाइज में आप पूरे शरीर को तान रहे हैं, पूरी बॉडी को, लंबाई के लिए बहुत अच्छा आसन, बट साथ साथ आप त्राटक भी कर रहे हैं। विश्राम, इसमें आप साथ साथ त्राटक भी कर रहे हैं। त्राटक मीन्स अपनी आंखों की एक्सरसाइज। आप जैसे एक लो को, एक ज्योत को लगातार देखते हैं, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। इससे आप लगातार एक केंद्र बिंदु बनाकर आप देख रहे हैं, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, पंजों पे आएंगे, सामने एक टिक, कोई भी केंद्र बिंदु बनाएंगे और देखेंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, कम से कम मन में 20 काउंटिंग होल्ड करें। पूरे तने हुए आप खड़े हुए कोशिश कीजिए। जो ऐसे बिना सहारे के नहीं खड़े हो सकते, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसे कोई भी आसन जिसके अंदर आपको लगता है आप बैलेंस नहीं बना सकते, विश्राम, तो उसके अंदर आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। चलिए इसी के अंदर थोड़ा सा पैर खोल दीजिए। जिनको थोड़ा सा कमर दर्द है वो ज़रूर पैर खोल दें। त्रिताड़ासन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे,
वापस अपोजिट साइड जाएंगे और होल्ड करेंगे। वापस करेंगे, इसको कम से कम 10 बार करेंगे। चलिए करते रहेंगे करते रहेंगे। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक बार और, राइट लेफ्ट, रिलैक्स, विश्राम विश्राम। चलिए पैर खोल देंगे, आपके पैर खोल देंगे। आपका राइट हैंड जाएगा राइट तरफ नीचे पंजे के पास और लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखेंगे बीच में और होल्ड करेंगे और होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, अपोजिट साइड जाएंगे, पैर का पंजा निकालेंगे बाहर की तरफ, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट जाएगा नीचे, हाथ को देखेंगे और होल्ड करेंगे। वापस अब इसको इससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम विश्राम। ऐसे ही रहेंगे। अपना राइट हैंड लेकर आएंगे लेफ्ट लेग पे और देखेंगे ऊपर, होल्ड करेंगे होल्ड करेंगे। फिर लेफ्ट लेकर आएंगे राइट के ऊपर और होल्ड करेंगे। वापस इसको जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन कमर से पीड़ित कोई भी इसको नहीं करेगा। जिनको बैक पेन की दिक्कत है वो नहीं झुकेगी, आगे की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जिसको नहीं है वो इसको अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से करेंगे। चलिए विश्राम विश्राम। बिल्कुल प्यार से ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। चलिए हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले वृक्षासन का फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है आपको? लेफ्ट पैर पीछे और राइट आगे। हाँ, इनहेल करते हुए इनहेल करेंगे, दोनों हाथ ऊपर और सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे। मन में 10 काउंटिंग। अभी समय का अभाव होते हुए हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, तो 10 काउंटिंग मन में। वापस आ जाएंगे, अब लेफ्ट आगे राइट पीछे और करेंगे इनहेल और होल्ड। सामने देखेंगे, सामने देख रहे हैं। मन में 10 काउंटिंग। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इसमें वृक्षासन का सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें मैंने जैसे कि कहा, जिनको सहारे की ज़रूरत है वो सहारा ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सहारा ज़रूर लीजिए। धीरे धीरे जब आप सक्षम हो जाएंगे अच्छे से तो आप कर सकते हैं बिना सहारे के। बस पहले कोशिश करें कि अगर आपको ज़रूरत है तो सहारा ज़रूर लें। चलिए शुरुआत करेंगे। राइट लेग से इनहेल करेंगे
सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे कम से कम 10 काउंटिंग और होल्ड करेंगे और होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, अपोजिट लेग से करने की कोशिश। चलिए सामने देखेंगे, और वापस विश्राम, बिल्कुल विश्राम, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए कटी चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ सामने, ये आपकी कमर और आपके कंधों के लिए, हाथों के लिए बहुत अच्छा। चलिए करेंगे इनहेल, इसमें आपको पीछे जाना है, सिर्फ आपका ये पार्ट पीछे जाएगा और पीछे दोनों ही अंगूठों को देखने की कोशिश करेंगे। एक अंगूठा, एक आपका, अगर मैं राइट साइड जा रही हूँ तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा और राइट हैंड पीछे होगा। दोनों में ही हम एक साथ करने के लिए अंगूठों को देखने का प्रयास करेंगे। सिर्फ कोशिश करें, ज़बरदस्ती हम किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। चलिए पहले हम जाएंगे प्यार से, इतना भाग घुमाते हुए, पैर आपके ज़मीन पर खड़े होने चाहिए बिल्कुल। चलिए जाएंगे राइट साइड और होल्ड करेंगे, कम से कम 10 काउंटिंग होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, सेम होल्ड के साथ पहले क्रिया करेंगे, अंगूठों को देखने का प्रयास, और वापस आएंगे। अब इसी को जल्दी जल्दी हम 10 से 20 बार करेंगे, जल्दी जल्दी। पूरा हाथ आपका ब्रीदिंग के साथ फ्लो होना चाहिए, सिर्फ ऊपर के पार्ट को करेंगे मूव। रिलैक्स, विश्राम विश्राम। चलिए करेंगे, इसी में हम करेंगे आपका कमर के लिए ट्विस्ट। दोनों हाथ कमर पे घुमाएंगे, अपनी कमर को घुमाएंगे, घुमाएंगे अच्छे से, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, घुमाएंगे अच्छे से, घुमाएंगे अपनी गर्दन को। बहुत सुंदर। कम से कम 10 से 20 बार जरूर घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ब्रीदिंग के साथ अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे। विश्राम विश्राम। दोनों हाथ रखेंगे आपकी नी पे, घुटनों के लिए कर रहे हैं, और घुमाएंगे अपने घुटनों को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ब्रीदिंग के साथ घुमाएंगे। हाँ घुमाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप कि घुटने से घुटना ना टकराए, और बराबर अपोजिट करेंगे। सेम एक्सरसाइज अपोजिट करेंगे, करते रहेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होंगे, एड़ी हवा में रहेगी। ये हम कर रहे हैं अपने पैर के इस भाग के लिए, अपने काफ के लिए। यहाँ की नसें आजकल बहुत कमज़ोर हो गई हैं, चलने पर जल्दी दर्द करती हैं। एड़ी के ऊपर वाला भाग, इसको मजबूत करने के लिए हम कर रहे हैं ये। चलिए इसकी टाइटनेस के लिए पंजों पे आएंगे, एड़ी हवा में रहेगी। कम से कम 10 से 20 बार एड़ी हवा में, एड़ी को ऊपर नीचे करेंगे, ज़मीन पर टच ना हो, कोशिश करें ज़मीन पर टच ना हो। ऊपर नीचे करेंगे अच्छे से। हाँ
दोनों हाथों से आप दीवार का, कुर्सी का, टेबल का, कोई भी अपने कंधे से ऊपर वाली चीज़ जिसका आप ऐसे सहारा ले सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। जैसे ही आपके काफ के इस भाग पे दर्द आना शुरू हो जाए तो एक्स्ट्रा करके आप ये छोड़ देंगे, रिलैक्स। कम से कम 3 बार ज़रूर करेंगे। एक बार और करेंगे, हम 2 ही बार करेंगे। चलिए फिर से आएंगे पंजों पे, दोनों हाथ कमर पे, दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल आपके ऊपर है। 1 2 3 गिनती के साथ करेंगे, करते रहेंगे। हाँ, जैसे ही आपके काफ में हल्का दर्द फील हो, एक्स्ट्रा 2 करके आप उसी वक्त छोड़ देंगे, रिलैक्स। इसके लिए हम इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, फुटबॉल मारेंगे घुटनों से। 1 2 3 4। इससे हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं अपने काफ को, अपने पैर के निचले हिस्से को, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ कुर्सी आसन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कुर्सी आसन का, दोनों हाथ सामने, दोनों पैर बिल्कुल नॉर्मल, दोनों हाथ सामने। चलिए जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट पीछे जाता है, वैसे ही हम कोशिश करेंगे। देखिए 1 वापस, 2 वापस। कम से कम 10 बार जरूर करें। हाँ, जरूर करें 10 बार ऐसे। हाँ, घुटने से बेंड होना है, हल्का सा चेयर पे बैठना है और वापस उठ जाना है। घुटने से बेंड, चेयर पे बैठेंगे और उठ जाएंगे, रिलैक्स। इसी का हम दूसरा पार्ट करेंगे। दोनों पैर खोल देंगे, इसमें हमारे घुटने जाएंगे बाहर की तरफ। इसमें आपके हाथ ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। चलिए आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे, मैं ऐसे करती हूँ हाथों को। चलिए फिर से बेंड होंगे, सेम घुटने बाहर की तरफ। कुर्सी में बैठने की सिर्फ कोशिश करें, ज़बरदस्ती नहीं। ऐसे और ऐसे करेंगे, इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, ठीक है। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। पूर्ण करके वापस आएंगे, पूर्ण करके वापस आएंगे। विश्राम थोड़ी सी अब हम बैठ के और कर लेते हैं। चलिए दोनों पैर खोल देंगे, दोनों पैर खोल देंगे। थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पैरों की उंगलियों को एक्टिवेट करेंगे, इनहेल करेंगे पैर अंदर और एक्सेल करेंगे श्वास छोड़ते हुए बाहर। ये पैरों की करवा रही हूँ। आजकल पैरों की बहुत समस्या चल रही है, सबको बहुत कंप्लेंट्स होती हैं पैरों की। कई बार बॉडी में कट कट की आवाज़ आ रही है, किसी को स्वेलिंग है, पैर जल्दी दर्द हो जाते हैं, पैर के मसल्स वीक हो रहे हैं। चलिए दोनों पैर अंदर बाहर करेंगे, पैर अंदर बाहर करेंगे, पैर अंदर बाहर। घुमाएंगे पैरों को, घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट करेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप, अंदर अंगूठा लगाएंगे। हाँ, पैरों का अंगूठा अंदर की तरफ टच करेंगे, ये देखिए। हाँ, ये टच करेंगे अंदर और बाहर फेंक देंगे। हाँ, करेंगे कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर करें। समय का अभाव होते हुए मैं उतना ज़्यादा बार नहीं करवाऊँगी, सिर्फ आपको ज़रूर बताऊँगी कि इससे क्या फ़ायदा होता है। चलिए इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपना घर में आपके टॉवल या कोई भी मोटी चादर होगी, घुटनों के नीचे रखें। जिनको घुटने का कट कट की आवाज़ या कुछ प्रॉब्लम है, घुटनों के नीचे रखें। या अभी अंगूठा बंद, खड़ी मुट्ठी बनाएंगे, अभी कुछ नहीं है तो
घुटनों के नीचे रखेंगे और इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे। पैर उठाएंगे हवा में, अंगूठे अपनी तरफ तानेंगे अपने पूरे पैर को और होल्ड रखेंगे कम से कम 1 में 10 काउंटिंग और रिलैक्स। फिर से करेंगे इनहेल, रिलैक्स। ये क्रिया कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर करें। चलिए अब इसी पैर को स्ट्रेच करेंगे, उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद यहाँ से पकड़ेंगे, पैर को ऊपर नीचे करेंगे, कम से कम 10 बार ज़रूर करेंगे भी। चलिए इसी को बच्चे की तरह करेंगे। जैसे बच्चा घुमाते हैं, बच्चे को झुलाते हैं हाथ में, सेम आप कर रहे हैं। अपना राइट हैंड नी के नीचे और लेफ्ट से पंजे को हम कर रहे हैं बच्चे की तरह। पैरों के लिए रामबाण एक्सरसाइज है ये सब। रखेंगे थाइस पे, टैप करेंगे। कुछ की शिकायत होती है कि हमारा टैपिंग के पैर ज़मीन पर नहीं लगता, कोई बात नहीं। आप उसके लिए पैरों की ग्रिप को थोड़ा सा और पीछे ले जाइए, ज़मीन के आसपास ले जाइए और आपकी तसल्ली के लिए कीजिए और मन में विश्वास कीजिए कि ज़रूर टच हो रहा है और होगा। धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। और अब लगाएंगे पेट पर और होल्ड करेंगे अच्छे से। नोज़ को टच करने की कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करें, किसी भी व्यायाम को करते हुए ज़बरदस्ती ना करें। विश्राम। ऐसे उठाएंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे एज यू कैन। चलिए बच्चे की तरह पहले ऐसे रखेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, नीचे बेंड है नी और ऊपर नीचे करेंगे ब्रीथिंग के साथ, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, बच्चे की तरह। हाँ, करेंगे कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर करें। अब रखेंगे यहाँ पे, सेम मैंने बताया, टैपिंग ज़रूर करेंगे और लगाएंगे अपने पेट के साथ, दबाएंगे अपने पेट को। थोड़ी सी टैपिंग करेंगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए अपने पूरे पैर के साथ, पूरी बॉडी। टैपिंग तो एक्चुअली पूरी बॉडी की ही करनी चाहिए, सिर से लेकर पैर तक। इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे टैपिंग करें, थोड़ा सा प्यार से ऐसे 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 करते करते पूरी बॉडी की, पूरे पैर की, पूरे हाथ की आपको दिन में एक बार टैपिंग ज़रूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कमर की, शोल्डर की टैपिंग ज़रूर करनी चाहिए, पेट के आसपास ऑर्गन्स की ये सब टैपिंग ज़रूर करनी चाहिए। रिलैक्स। दोनों पैर अपने खोल देंगे, वापस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करते हुए आगे आएंगे, होल्ड करेंगे, पश्चिमोत्तानासन, होल्ड 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 होल्ड, रिलैक्स। इसी में आप एक पैर राइट बंद, लेफ्ट खोल देंगे, लेफ्ट खोल देंगे और अपना लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, राइट ऊपर। हाँ, स्ट्रेच कर रहे हैं पूरी बॉडी के साइड पार्ट को, ऐसे घुमाते हुए लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे, 10 काउंटिंग। अपना पूरा पार्ट, यहाँ के बल्जिस के लिए, पूरा पार्ट के लिए बहुत अच्छा रामबाण आसन। सेम अपोजिट साइड करेंगे, अपोजिट साइड भी सेम करेंगे। ये हाथ, ये पैर फोल्ड कर लेंगे, राइट हैंड से राइट लेग पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे सामने की तरफ देखते हुए। वापस दोनों पैर बटरफ्लाई में सेम स्ट्रेचिंग करेंगे, पहले होल्ड करेंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे और होल्ड करेंगे जितना दूर सकते हैं। एक बार और करेंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ क्रॉल करते हुए आएंगे और होल्ड करेंगे, रिलैक्स। चलिए आ जाएंगे,
मंडूकासन में अपने हाथों को ग्रिप बनाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे। इनहेल करेंगे शुगर के लिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इनहेल करेंगे एक्सरसाइज में और एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे नाभि के आसपास आपका हाथ। बहुत सुंदर। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे और वापस। चलिए थोड़ी सी लेटने की एक्सरसाइज करेंगे, फिर विराम करते हैं। यहीं से आ जाएंगे शशक आसन में। दोनों पैर खोल दीजिए। इनहेल, एक्सेल करते हुए शशक आसन में आ जाइए। यहीं से आएंगे मकर आसन में। अपने पैरों को लगाएंगे, टीवी का स्टैंड ऐसे बना के अपने पैरों को लगाएंगे अपने हिप्स के साथ। जिनकी कमर में कोई दिक्कत नहीं है वो दो दो पैरों से इकट्ठे लगा सकते हैं ऐसे। हाँ करेंगे, बहुत सुंदर। यहीं से आप भुजंग आसन में आ जाएंगे और भुजंग आसन का पार्ट 1 नहीं करेंगे, पार्ट 2 करेंगे सीधा। इनहेल करेंगे, उठेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, छत को देखने की सिर्फ कोशिश, सिर्फ कोशिश। वापस एक बार और करेंगे। इनहेल, हल्की से एल्बो बेंड, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, हल्की से एल्बो बेंड, छत को देखने की कोशिश। ये आपके टेल बोन पे स्ट्रेच आना चाहिए, नाभि तक का हिस्सा उठाया हुआ है हमने। और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पैर आपके अर्धहलासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे अर्धहलासन में आ जाएंगे। सारा दिन हम बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ब्लड फ्लो हमारा जो है वो ऐसे रहता है नीचे, उसकी वजह से बहुत बीमारियां, पैरों की दिक्कत आ रही है। ऐसे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ वापस आता है। तो ये बहुत अच्छा आसन, ये वेरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन, पैरों की स्वेलिंग के लिए भी बहुत अच्छा आसन। इसमें होल्ड करके रहें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। दीवार का सहारा भी ले सकते हैं आप। और वापस। चलिए इसी में पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, पकड़ेंगे। ये आपकी वायु विकार संबंधी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन। इसको पकड़ेंगे ऐसे और होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। ऐसे 3 से 4 बार ज़रूर करें कम से कम। और रिलैक्स। एक बार और करेंगे, फिर से पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी पवन मुक्त आसन में। और रिलैक्स। चलिए इसी में हम मरकट आसन कर रहे हैं। मरकट आसन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। दोनों हाथ आपके 180 डिग्री में, दोनों पैर आपके जुड़े हुए, दोनों पैर जाएंगे आपके राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों पैर जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। ये होल्ड के साथ करें। कहते हैं होल्ड इज गोल्ड। जो आप होल्ड के साथ करते हैं और उसका जो आपको फ़ायदा, आपको लाभ मिलेगा, वो आपको जल्दी जल्दी में नहीं मिलेगा। पैरों को खोल देंगे, शोल्डर जितना गैप, फिर से जाएगा राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, चेंज। पैर जाएंगे आपके लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कानों को जमीन के साथ लगाने की सिर्फ कोशिश करें। दोनों हाथ आपके दोनों तरफ 90 डिग्री पे।
और वापस इसी में हम थर्ड पार्ट करेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए। ये आपके साइटिका की वेन के लिए बहुत अच्छा। आपका राइट पैर उठाएंगे और लेफ्ट तरफ जाएगा और उसका अंगूठा पकड़ने की सिर्फ कोशिश करें, सिर्फ कोशिश। वापस अब आपका लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट तरफ जाने की कोशिश करें, सिर्फ कोशिश। देखिए ऐसे, और मूव अपोजिट साइड। नहीं कोशिश करें बेंड ना हो। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। इसी में दोनों पैर हिप्स के पास सेतुबंध आसन करेंगे। दोनों पैर हिप्स के पास, दोनों हाथ आपके टेढ़े को पकड़ते हुए इनहेल करेंगे, ब्रिज बनाएंगे। इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। सेतुबंध आसन, पूरी कमर तान दीजिए, कमर को ऊपर, और होल्ड करेंगे। वापस एक बार और करेंगे, इनहेल, उठाएंगे अपनी कमर को, और वापस रिलैक्स। शवासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ ढीले, दोनों पैर ढीले, रिलैक्स। पूरा बॉडी ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। शवासन में आ जाएंगे। हाथ पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। पूरी बॉडी रिलैक्स, आपके पैर रिलैक्स, धीरे धीरे आपका नी रिलैक्स, आपकी थाई रिलैक्स, आपकी हिप रिलैक्स, आपका पेट रिलैक्स, आपकी शोल्डर रिलैक्स, आपकी बाजू रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल प्यार से उठेंगे, बिल्कुल प्यार से उठेंगे और बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए चलिए बैठ जाएंगे। हमेशा जब भी बैठें, लेफ़्ट तरफ उठ के बिल्कुल प्यार से उठ के बैठेंगे, लेफ़्ट तरफ घूम के आराम से उठेंगे। इससे सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सामने बैठेंगे, ब्रीदिंग को लेंगे 5 बार। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। फिर से एक बार और, भ्रामरी करेंगे 5 बार। दोनों कानों की छेद को दोनों अंगूठे से बंद करेंगे। 3 बार भ्रामरी। का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से पवित्र ऊर्जा निकालेंगे। अपने दोनों आँखों की कटोरियाँ बनाएंगे, हाथों से कटोरियाँ बनाएंगे, आँखों को झपकेंगे 2 से 4 बार। और ये पवित्र ऊर्जा आप अपनी आँखों के ज़रिए पूरे शरीर पर लेंगे, और एक बार और करेंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे। पूरे शरीर पर हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव ऊर्जा हमारे साथ पूरा दिन, ये ध्यानमयी ऊर्जा रहेगी और हमें स्वस्थ रखेगी। पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हमने योगा किया। अब हम करेंगे ओम 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 ओम। हरि 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 हरि। ताली ज़रूर बजाएं। ताली से आपका बहुत बीमारियां दूर होती हैं।
ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। अब हम क्या करेंगे? 3 बार हंसेंगे। एक बार और। भारत माता की जय। वंदे मातरम। योग करें, रोज करें। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे। धन्यवाद।